Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new poem, that is The Squirrel. अब बच्चों आप लोगों ने देखी होगी गिलहरी, तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं गिलहरी के बारे में। अगर आपने स्क्वेरल को देखा होगा कि किस तरह से एक्टिविटी, अगर हम किसी भी कोई बर्ड हो या कोई एनिमल हो तो उसके अगर हम एक्टिविटी देखें कि किस तरह से वो जो है, क्योंकि स्क्वेरल तो सबको पता है नट्स खाती है, तो किस तरह से वो बैठ के या उसकी जो टेल है किस शेप में होती है, क्वेश्चन मार्क होता है, या वो जो कितनी मतलब एक्टिव होती है, कितनी फुर्ती होती है। अगर हम उसको देखें, जैसे हम पास में जाते हैं तो कैसे वो जो है पेड़ के पीछे छिप जाती है, और कितना मतलब अगर गौर से देखें तो अगर आपको जो है कहीं स्क्वेरल देखती है तो आप लोग जो जरूर जाएं और उसके एक्टिविटीज देखें कि किस तरह से वो हाइट करती है और किस तरह से नट्स खाती है या फ्रूट्स खाती है। तो आप लोग जरूर उसको ऑब्जर्व करें और उसके बारे में जो है लिखें। तो अभी हम जो है इसी पोएम को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो है फर्स्ट चैप्टर करा था फ्रॉम द बुक हनीकॉम, राइट। और अभी हम जो है उसी के बाद जो है हर चैप्टर के बाद जो है एक पोएम है। तो अभी हम जो है द स्क्वेरल करेंगे। स्क्वेरल मीन्स गिलहरी। राइट, कौन सी बुक है बच्चों? हनी कोम। तो पहला चैप्टर कौन सा पढ़ा हमने? 3 क्वेश्चंस। इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है उसमें जो है राजा ने 3 क्वेश्चंस पूछे थे और फाइनली ही गॉट द आंसर्स फ्रॉम अ हर्मिट। हर्मिट से उसे आंसर जो है करेक्ट मिला था और वो सेटिस्फाइड हुआ था, राइट। तो अभी हम जो है उसके बाद एक पोएम है द स्क्वेरल, रिटन बाय मिल्डर्ड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। 1905, born on 1905 and died on 1984। तो मिल्डर्ड बावर्स अर्न हर बैचलर्स डिग्री। अब उन्होंने जो अपनी बैचलर डिग्री थी वो कहाँ से ली थी? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी in 1923। She also studied at Mount Holyoke College, the University of Chicago, and the University of Wisconsin। Bawar's title for first volume of poetry, Twist or Smoke, जो उनका फर्स्ट वॉल्यूम था पोएम का, वो कौन सा था? ट्विस्ट और स्मोक। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट या पोएटेस। तो born on 1901 and died on 1984। तो दिस इज अ स्क्वेरल। आपने देखी होगी कि गिलहरी ऐसी बैठी रहती है और उसकी पूंछ देखो, टेल, लुक एट द टेल, कैसे बना रही है? क्वेश्चन मार्क, जैसे जो आप लोग लिखते हो ना क्वेश्चन मार्क लाइक दिस, तो ऐसी इसकी जो है टेल होती है, राइट। और कैसे वो अपने जो है 4 लिम्स को कैसे उठा के जो है बैठती है ऑन द ट्री, ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। तो इट इज अ वेरी स्मॉल पोएम बट इंटरेस्टिंग है। आप लोग ध्यान से देखें, इसी का एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो यू मे हैव सीन अ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। व्हाट डिड इट लुक लाइक? हियर इज द पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्वेरल। अब यहाँ पे बच्चों स्क्वेरल जो है बहुत देखने में जो है अच्छी लगती है। तो यहाँ पे पोएट ने जो है आपसे पूछा है, यू मे हैव सीन अ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। तुमने किसी गिलहरी को देखा होगा जो भूमि पे, मतलब जो ग्राउंड पे बैठकर क्या खाती है? नट। नट मीन्स जैसे कोई भी हार्ड फ्रूट होगा उसको क्या बोलते हैं? नट मीन्स हार्ड फ्रूट। व्हाट डिड इट लुक लाइक? तो वो देखने में कैसी लगती है, राइट, कैसी दिखाई देती है? हियर इज ए पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए स्क्वेरल। और यहाँ पे जो है पोएट ने जो है एक ऐसी ही स्क्वेरल का जो है डिस्क्रिप्शन लिखा है, राइट। तुम्हारे भी जो है आसपास किसी भी पेड़ में देखेंगे या आसपास ग्राउंड में देखेंगे तो स्क्वेरल जो है आपको जो है हॉपिंग करती हुई या खेलती हुई जो है वहां पे दिखेगी कि किस तरह से वो टहनियों में जो है इतनी एक्टिव रहती है और मूव करती रहती है। तो यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे साइड बाय साइड।
तो नट मीन्स कोई भी जो है हार्ड फ्रूट, राइट। ये जैसे पीनट। स्क्वेरल, स्क्वेरल किसको बोलते हैं बच्चों? अ बुशी टेल्ड एनिमल। जैसे यहाँ पे क्या है, ये इसकी टेल कैसी है बच्चों? बुशी। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन पहले हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ड मीनिंग। स्क्वेरल जो है, आई हैव ऑलरेडी रिटन द मीनिंग ऑफ स्क्वेरल, राइट। टेल मीन्स एक जो है बॉडी पार्ट होता है। नट का हमने ऑलरेडी वी हैव रिटन। टीज, व्हाट डू यू मीन बाय टीज, राइट। अभी मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी। तो टीज मीन्स चिढ़ाना, इरिटेट करना, टू इरिटेट। टीज मीन्स टू इरिटेट, चिढ़ाना, राइट। अराउंड मीन्स अदर साइड। वे मीन्स पाथ। तो here are few meanings। बहुत मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है। तो जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करे हैं उनको, जो वर्ड मीनिंग लिखे हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो टीज, टीज मीन्स टू इरिटेट, राइट। अराउंड, टू अदर साइड। वे मीन्स पाथ, राइट। तो ये हाईलाइट कर दिए वर्ड मीनिंग। स्क्वेरल, एंड स्क्वेरल इज अ बुशी। स्क्वेरल मीन्स अ बुशी टेल्ड एनिमल। नट मीन्स हार्ड फ्रूट, और यू कैन से पीनट, जिसके जो है आउटर कवर कैसा होता है? हार्ड होता है। तो उसको किस तरह से ये जो है किस तरह से जो है इसको खाती है, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा है कि यहाँ पे एक स्क्वेरल है। देखो यहाँ पे एक स्क्वेरल की फोटो दिखाई दी, सॉरी, शोड हियर, कि किस तरह से वो जो है नट्स को खा रही है। देखो अपने दोनों फोरलिम्ब से किस तरह से उसके हेल्प से जो है, और उसकी बॉडी में देखो किस तरह से स्ट्राइप्स हैं। तो आपने देखी होगी गिलहरी, तो किस तरह से उसके स्ट्राइप्स रहते हैं, और टेल हमेशा जो है एक क्वेश्चन मार्क की तरह रहती है उसकी, राइट। देखो यहाँ पे है, ये देखो इस टाइप से है, तो क्वेश्चन मार्क। तो एक क्वेश्चन भी आएगा आपका, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, कि उसका जो है टेल कैसी रहती है? हमेशा जो है एक क्या कर रहता है? क्वेश्चन मार्क रहता है। एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, और उसकी जो बॉडी होती है तो ऐसा लगता है जैसे उसने क्या पहना हुआ है? एक ओवर कोट पहना हुआ है, राइट। एक बड़ा सा ग्रे कलर का, स्लेटी रंग का उसने क्या पहना हुआ है? कोट पहना हुआ है। तो अगर किसी गिलहरी को आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके पोयम में आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वहां पे आप ऑब्जर्व करें कि उसकी टेल कैसी है, टेल की शेप कैसी है, या किस तरह का जो है, जैसे यहाँ पे जो है पोएट ने ओवरकोट की बात करी है, तो ओवरकोट किस कलर का है? जैसे यहाँ पे पोएट ने बताया है कि इट इज ऑफ ग्रीन कलर। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, कि अगर वो कोई नट खाती है तो क्या वो झुक के बैठती है या वो सीधी बैठती है, तो किस तरह से खाती है? तो यहाँ ही शी एक्सप्लेन, कैसे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, कि वो सीधी बैठ के जो है नट को जो है खाती है। कौन? स्क्वेरल। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, और उसे जो है चिढ़ाना और खेलना, दो चीजें जो है ही लाइक मोस्ट, दैट इज टीज एंड प्ले। कि किसी को चिढ़ाना, चिढ़ाना मीन्स जैसे कोई उसके पीछे भागता है तो वो फट से छुप जाती है, या अकेले बैठ के जो है ऊपर टहनी में जो है खाती रहती है। एंड प्ले, तो दो चीजें वो बहुत पसंद करती हैं। क्या क्या चीजें गिलहरियां? एक तो टीज करना, चिढ़ाना, और दूसरा उन्हें जो है
खेलना बहुत पसंद है। अब आप में से भी कई बच्चे होंगे ना जो खेलते हैं, किसी को चिढ़ाना पसंद होता है कि आपस में चिढ़ाते हैं ना, और अगर सामने वाला चिढ़ता है तो उसको और चिढ़ाते हैं, तो आप लोगों को मजा आता है ना। सिमिलरली जो है स्क्वायरल भी जो है, ही लाइक टू टीज अदर्स, राइट, और खेलना पसंद है। और कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्हें खेलना पसंद है। तो यही सारी जो है क्वालिटीज जो है स्क्वायरल में भी होती हैं। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, और जिस ट्री में अगर वो रहती हैं, तो अगर हम वहां पे जो चले जाएं दूसरी साइड में, ही वेंट द अदर वे, वो दूसरा अपना रास्ता बदल देती है। वो इतनी एक्टिव होती है। अगर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे किसी स्क्वायरल को, तो आप देखेंगे कि आपको देखते ही जो है वो दूसरी साइड अपना रास्ता जो है पाथ, वे ही वेंट द अदर वे, दूसरा पाथ ले लेती हैं। बिल्कुल जो है इतनी एक्टिव होती है और इतनी जल्दी से जो है वो अपना रूट जो है चेंज कर देती हैं, और यू कैन से कि भाग जाती हैं वहां से, डिफरेंट वे में चली जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है एक स्क्वायरल के बारे में जो है बहुत छोटी सी, इट इज अ वेरी स्मॉल पोएम, और उसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं पोएट ने। इट इज अ स्मॉल पोएम, बट हमें जो है काफी चीजें जो है किसके बारे में पता चली हैं, स्क्वायरल के बारे में पता चली हैं कि किस तरह से। तो कभी भी आपको कोई एक्सपीरियंस करने को मिले, कि देखने को मिले कोई स्क्वायरल है और कोई नट खा रही है, तो आप उसको ऑब्जर्व करें कि किस तरह से वो पेड़ की टहनी पे बैठ के जो है किस तरह से नट को खाती हैं। तो अभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछूंगी कि क्या वो बैठ के खाती है या खड़े होके खाती है, या किस तरह से उसकी एक्टिविटीज हैं। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। अभी तो हमने पढ़ा है, किसके थ्रू पढ़ा है, पोएम के थ्रू पढ़ा है कि ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। परंतु अगर हम अपने आंखों से देखेंगे, आई विटनेस रहेगा हमारे पास कि हमने हाँ भाई एक स्क्वायरल देखी थी, उसकी पूंछ भाई जैसी पोएट ने बोला था पोएम में, और जैसे मैम ने पढ़ाया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जो है उसकी टेल है। इट फॉर्म्स अ क्वेश्चन मार्क। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, और कैसा कोट पहन के रखती है, ग्रे कलर का। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और कैसे बैठी रहती है, सीधे बैठ के जो है नट खाती है। और अगर मैं अपने आंखों से देखूंगी तो मुझे लगेगा हाँ भाई सीधे बैठ के खाइए, और हमारी जो पोएम में था उसमें भी सेम इट इज रिटन देयर। तो वही चीज हम अब अपने आंखों से देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, तो हमें जो है यकीन हो जाएगा हाँ भाई इट्स ट्रू। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, और पोएट ने क्या बताया यहाँ पे कि कोई भी जो गिलहरी होती है, स्क्वायरल होती है, उसे जो है इरिटेट करना किसी को, या चिढ़ाना या खेलना जो है बहुत पसंद है। एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम जो है अदर साइड, अगर हम जो है जहाँ पे वी रैन अराउंड, अगर हम उसकी ट्री में जहाँ वो रहती है वहां पे चले जाए उस साइड पे, तो ही वेंट, वो जो है स्क्वायरल है वो कहाँ चली जाती है, दूसरी साइड में चेंज कर देती है अपना रूट। ऑब्वियस है कि सबको अपना जो है डिफेंस करना है, तो वो जो है इतनी एक्टिव होती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत क्विकली जो है वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या फिर ट्री के पीछे जो है हाइड कर लेती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अ स्मॉल स्क्वायरल। स्क्वायरल के बारे में जो है पोएट ने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया है। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम। सिंपल वे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि किस तरह से जो स्क्वायरल के बारे में। और जैसे मैंने अभी बताया कि अगर प्रैक्टिकली अब आपकी छुट्टियां होंगी या आपके आसपास कहीं भी स्क्वायरल दिखती है, तो उसको देखें, आप ऑब्जर्व करें, उसके एक्टिविटीज को देखें, और उसका जो है देखें कि किस तरह से वो दिखती हैं और कौन कौन सी जो है उसकी एक्टिविटीज हैं, आपको कैसी लगती हैं, या जो आपने पढ़ा था क्या ये सारी ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो जब आप देखेंगे तो आप जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ग्रे कलर का कोट पहन के रखती है, वो उसकी जो टेल है इट फॉर्म्स अ क्वेश्चन मार्क करती है, नट्स को कैसे खाती है, और उसके अंदर कितने एक्टिवनेस है, राइट। तो ये हम उससे सीख भी सकते हैं कि एक्टिवनेस जो है कितनी ज्यादा रहती है उसके अंदर, राइट। द पोएट सॉ ए स्क्वायरल। अब यहाँ पे जो है पोएट ने जो है अपने थ्रू जो है बताया गया है एक स्क्वायरल के बारे में। द पोएट सॉ ए स्क्वायरल सिटिंग ऑन अ ट्री एंड ईटिंग नट्स। अब क्योंकि जो पोएट ने देखा है वही उसने डिस्क्राइब करा है, तो आप भी कोई स्क्वायरल को देखें या कोई भी जो है एनिमल को देखें, तो उसके जो है एक्टिविटी को आप भी जो है पोएम बना सकते हैं, खुद भी अपनी जो है राइटिंग कर सकते हैं, राइट। तो पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने एक स्क्वायरल देखी थी सिटिंग ऑन अ ट्री एंड ईटिंग नट्स। तो पोएट ने जो स्क्वायरल देखी थी वो कहाँ बैठी थी बच्चों,
पेड़ के ऊपर, सिटिंग ऑन अ ट्री, और क्या कर रही थी, ईटिंग नट्स, हार्ड नट्स जो है वो खा रही थी, राइट। अब देखो यहाँ पे एक स्क्वेरल दिखाई है, कैसे बैठी हुई, स्ट्रेट बैठी हुई, और पूरी उसकी टेल जो है बुशी टेल, राइट, और किस तरह से जो है वो एक क्वेश्चन मार्क बना रही है। इट्स टेल वॉज, अब टेल मीन्स पूंछ, was raised upwards with the tip pointing downwards, और जो उसका जो टिप है पूंछ की वो कहाँ है, डाउनवर्ड्स, raised upwards with the tip pointing downwards, thus the tail seemed to be making, ऐसा लगता है कि उसकी पूंछ क्या बना रही है, टेल क्या बना रही है, मेकिंग अ क्वेश्चन मार्क, राइट। अगर हम स्क्वेरल को देखेंगे तो वो अपनी पूंछ को तो ऊपर उठाती है, बट जो उसका टिप पॉइंट होता है उसको क्या करती है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड, सो दैट इट सीम्ड और लुक लाइक अ, या मेकिंग अ क्वेश्चन मार्क। इट हैड अ ग्रे कोट, तो ग्रे कलर की, ग्रे ऐसा लगता है कि उसने क्या पहना हुआ है, ग्रे कलर का कोट पहना हुआ। इट वॉज सो लूज दैट द पोएट कॉल्स इट एन ओवरकोट, और ऐसा लगता है कि ढीला ढाला कोई कोट पहना हुआ, दैट इज वाई ओवरकोट वर्ड इज यूज बाय पोएट, इसलिए उसने यहाँ पे यूज किया है ओवरकोट। इन ऑर्डर टू ईट अ नट इट वॉज सिटिंग स्ट्रेट, और जब वो जो है नट खाती है तो क्या होता है, इट वॉज सिटिंग स्ट्रेट, सीधी बैठी होती है, राइट। स्क्वेरल इज फनी लिटिल एनिमल दैट लाइक्स टू प्ले विथ ह्यूमन बींग्स। अब स्क्वेरल को क्या है कि थोड़ा सा जो है फनी लिटिल एनिमल है, और उसे जो है ह्यूमन बींग्स के साथ जो है खेलना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हाइड एंड सीक वाला गेम होता है ना, उस तरीके से जो है वो छुप के जो है फिर देखती है कि कोई आ तो नहीं रहा है। अगर आप उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से वो क्या करती है, अपने आप को बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाती है, और फिर यूं करके जो है किस तरह से पेड़ से जो है, पेड़ के पीछे से जो है वो फिर से देखती है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। तो इस तरह से ही लाइक्स टू प्ले विद ह्यूमन बींग्स। इफ, यदि कोई ह्यूमन बींग रैन राउंड हिज ट्री, अगर उसी के पेड़ के चारों तरफ अगर कोई आदमी जो है, ह्यूमन बींग्स जो है घूमता है, द स्क्वेरल वुडंट बी फ्राइटेंड, मतलब वो डरती नहीं है, जैसे और जो है डर जाते हैं तो वो डरती नहीं है। द स्क्वेरल वुडंट बी फ्राइटेंड, इट वुड लाइक टू टीज एंड प्ले, और वो और जो है इरिटेट करती है, जैसे और जो जानवर क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, बट स्क्वेरल ऐसा एनिमल है जो कि डरता नहीं है, और वो चाहता है कि मैं आदमी के साथ जो है, ह्यूमन बींग्स के साथ जो है मैं खेलूं, राइट। इट वुड लाइक टू टीज एंड प्ले, और ऐसा लगता है कि वो जो है ह्यूमन बींग्स को क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, और खेलने के लिए जो है वो चाहती है कि वो और उनके साथ इस तरह से खेले। टू डू सो इट वुड ऑल्सो रन राउंड द ट्री बट फ्रॉम द अपोजिट साइड, भागती है वो, परंतु कहाँ जाती है, अपोजिट साइड, राइट। उल्टी साइड जो है, अपोजिट साइड जो है वो छुप जाती है या भाग जाती है, और किस तरह से जो है वो एक तरह से क्या करती है, खेलती है, किसके साथ, ह्यूमन बींग्स। कोई भी आता है वहां पे उसके ट्री के पास, जिस पे जो है उसने अपना घर बनाया हुआ है, जहाँ पे वो रहती है, अगर कोई ह्यूमन बींग चला जाता है तो किस तरह से वो जो है वहां पे हाइड करती है, और फिर जो है, और ऐसा लगता है कि वो जो है इट वुड लाइक टू टीज एंड प्ले। So this is all about the poem and this is the summary of this poem. I hope आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी सी पोएम है बट इंटरेस्टिंग है, और हमें जो है यहाँ पे काफी कुछ जो है एक स्क्वेरल के बारे में पता चला है, और उससे कुछ सीखने को भी मिला है कि कितनी एक्टिव होती है वो। तो यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। What does a grey overcoat refer to? तो जो बॉडी है उसकी, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डज ग्रे ओवरकोट रेफर टू। ग्रे ओवरकोट जो है किसके लिए रेफर किया है,
तो द स्क्वेरल्स बॉडी, जो उसकी स्क्वेरल की बॉडी है उसके बारे में इज बीइंग रेफर टू अ ग्रे ओवरकोट. तो इट इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज अ स्क्वेरल ईट अ नट? एक स्क्वेरल जो है नट को कैसे खाती है? द स्क्वेरल सिट्स अप स्ट्रेट. अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि सीधे बैठी रहती है वो. अब यहाँ पे आप लोग देखें कि स्क्वेरल है, डज है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिट्स, राइट? तो स्क्वेरल सिट्स up straight to eat a nut. How do squirrels usually sit? Usually कैसे बैठी रहती है? The squirrel usually sits and runs with a bended back. अब अगर आप देखेंगे कैसे भागती है, तो आप जब देखेंगे तो थोड़ा सा क्या है, बैक को क्या करती है, बेंड करके जो है वो भागती है. तो यूजुअली जो है वो कैसे बैठती है? सिट एंड रन विद ए बेंडेड बैक. अगर हम यहाँ पे बच्चों देखो स्क्वेरल्स लिखेंगे, अगर प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? सिट, राइट? अगर हम यहाँ पे सिंगुलर लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? सिट्स और रन्स, राइट? तो इस बात का ध्यान में रखेंगे. इफ यू यूज स्क्वेरल्स, प्लूरल वर्ड यूज करेंगे हम, गिलहरियां, तो यहाँ पे आएगा सिट. प्लूरल के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं. क्लियर? तो अगर यहाँ पे स्क्वेरल्स आएगा, जैसे यहाँ पे स्क्वेरल्स पूछा तो यहाँ पे लिखेंगे द स्क्वेरल्स यूजुअली सिट एंड रन विद अ बेंडेड बैक, राइट? परंतु जब वो नट्स खाती हैं तो कैसे बैठती हैं वो? स्ट्रेट टू ईट अ नट, सीधी बैठती हैं नट्स को खाने के लिए, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द स्क्वेरल डू इफ समवन केम टू क्लोज टू हिज ट्री? तो स्क्वेरल क्या करती है? What did the squirrel do if someone came too close? बहुत अगर उसके नजदीक आ जाती है, उसके पेड़ के पास आ जाती है, तो स्क्वेरल क्या करती है? The squirrel would run away instantly if someone tried to come too close to his tree. भाग जाती है वहां से. If someone tried to come too close to his tree, जिस पेड़ में वो रहती है, अगर कोई भी जो है जाने की, वहां पास जाने की कोशिश करता है तो वो क्या करती है? वहां से भाग जाती है. तो यहाँ पे ये फ्यू क्वेश्चंस हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको कर लें. अब हम एक दो जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं. यही क्वेश्चन है, इनको जो है एमसीक्यू फॉर्म बनाते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज द पोएट टॉक्स अबाउट ए स्मॉल क्रिएचर विथ सेंसिटिविटी. डू यू एग्री और नॉट? द पोएट यहाँ पे जो है एक स्मॉल क्रिएचर के सेंसिटिविटी के बारे में बता रहा है. क्या आपको डू यू एग्री और नॉट? ऑब्वियस है. द पोएम इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द पोएट्स ऑब्जर्वेशन. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि पूरी पोएम क्या है, पोएट ने जो ऑब्जर्व करा था उसी को जो है यहाँ पे बताया गया है. द पोएम इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ पोएट्स ऑब्जर्वेशन we come across in our day-to-day surrounding. A squirrel is the most commonly found animal that we see around us, yet very few of us would have thought of it as a subject matter. अब कई जानवरों को जो है बच्चों हम रोज देखते हैं, बट कभी हमने उसको ऑब्जर्व नहीं करा, कभी हमने नोटिस नहीं करा कि क्या एक्टिविटीज हैं. आप लोगों ने कितने आपको एनिमल्स मिलते हैं, काऊ मिलती है रास्ते में, डॉग मिलता है, स्क्वेरल है, मंकी है, रास्ते में कई बारी जो जंगल के बीच से भी जाते होंगे, कई बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाते होंगे. तो कभी आपने ऑब्जर्व करा है, कभी उनकी एक्टिविटीज को देखा है? तो यहाँ पे जो है पोएट ने जो है एक स्क्वेरल को देखा था, पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, और उसको जो है ऑब्जर्व करा, उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करा, और उसने जो है एक पोएम के थ्रू जो है हमें बताने की कोशिश की. नेक्स्ट क्वेश्चन है he liked to tease and play. Who is teasing whom? Who said to whom? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि he liked to, हमने अभी सेंटेंस पढ़ा था, एक फ्रेज है ये, he liked to tease and play. Who is teasing? कौन टीज कर रहा है और किसको कर रहा है? तो आपको समझ में आ गया होगा, इट इज वेरी इजी कि कौन कर रहा है. द स्क्वेरल इज टीजिंग द पोएट और ह्यूमन बींग्स, किसी को भी बोल सकते हैं. The squirrel is teasing the poet and his friends when poet and his friends ran around the tree. क्योंकि ये हम किसके थ्रू लिख रहे हैं पोएम? पोएट के थ्रू लिख रहे हैं. That is why यहाँ पे हमने लिखा poet and his friends.
right? When poet and his friends ran around the tree on which the squirrel is sitting, it went the other way, teasing and playing with them. तो वो दूसरी साइड चली जाती है, ऐसा लगता है कि वो जो है खेल रही है या टीज कर रही है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम. और यहाँ पे जो है हमने और सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लिए हैं, राइट? तो एक बार इसी को जो है हम रिवाइज करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया है या नहीं. तो दिस इज योर फर्स्ट पोएम फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब. तो फर्स्ट पोएम है, ध्यान से देखें. फर्स्ट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, दैट इज योर 3 क्वेश्चंस. उसमें हमने राजा की कहानी पढ़ी थी कि किस तरह से उसको 3 क्वेश्चंस जो है आंसर चाहिए थे जिससे कि वो एक अच्छा राजा बन जाए या परफेक्ट रूलर बन जाए. तो किस तरह से उसने 3 क्वेश्चन वाइज मैन से पूछे थे और किस तरह से उसको जो है आंसर्स जो है डिफरेंट पीपल ने डिफरेंट आंसर्स दिए थे एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ दोस वाइज मैन. और फाइनली ही डिसाइडेड टू गो टू, कहाँ डिसाइड करा था जाने के लिए? गो टू हर्मिट. क्योंकि उसने हर्मिट की जो है विजडम को सुना था, तो वो वहाँ पे ऑर्डनरी ड्रेस करके जो है क्लोथ्स पहन के जो है उसके पास जाता है. फाइनली ही गॉट द आंसर ऑफ ऑल हिज 3 क्वेश्चंस, राइट? आफ्टर दिस चैप्टर देयर इज अ पोएम दैट इज योर द स्क्वेरल, गिलहरी, right? This is your first poem from the chapter from the book Honeycomb. तो यहाँ पे एक स्क्वेरल की एक छोटी सी कहानी है, जैसे मैंने बताया, सॉरी पोएम है, यहाँ पे कविता लिखी गई है. और किसने लिखी है? पोएट ने लिखी है. और पोएट ने अपनी जो है ऑब्जर्वेशंस को जो है यहाँ पे पोएम के थ्रू जो है डिस्क्राइब किया है. ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. जो ऑब्जर्व करा था उसने वही यहाँ पे मेंशन करा है. An overcoat of grey, he sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play, and if we ran around his tree. अब क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखो we वर्ड यूज हुआ है. क्या वर्ड यूज हुआ है? we, हम. तो यहाँ पे जो है पोएट ने क्या लिखा है? we ran around his what? वो पोएट एंड हिज फ्रेंड्स अगर जो है उसके पेड़ के पास जाते हैं तो वो कहाँ चली जाती है? अपोजिट साइड में चली जाती है. And if we ran around his tree, he went the other way. So this is all about the squirrel. He wore overcoat of grey color. He sat up his tree to eat the nuts. Otherwise वो कैसे बैठती है? बैंड करके बैठती है, बैंडेड द बैक साइड, राइट? He liked to tease and play. और जब उसके पास जाते हैं तो वो कहाँ चली जाती है? अपोजिट साइड. दिस इज द समरी. और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वो नट खाते हुए जो है स्ट्रेट बैठ जाती है, अदरवाइज वो जो है बेंड करके बैठती है. और जब नट्स खाने होते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है. और कैसे ह्यूमन बींग्स के साथ जो है बिल्कुल फ्राइटेड नहीं होती है. और उनको जो है इट वुड लाइक टू टीज एंड प्ले विद देम, राइट? तो ये हमने जो है पूरा उसके बारे में पढ़ा इस पेरल के. दीज आर द क्वेश्चंस. What does the grey overcoat refer to? Right? तो squirrel's body is being referred to a grey overcoat. तो यहाँ पे जो है हमने ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है. कुछ हम जो है MCQ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों. तो बच्चों अभी हमने पूरी पोएम जो है पढ़ ली. अभी हम तो यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों. पोएम का नाम है स्क्वेरल, द स्क्वेरल. राइट? तो MCQ क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे. First one is, who wore a question mark? First question है, who wore question mark for tail?
First option is the squirrel. B is the dog. C is the cat. And the D is the cow. सबकी जो है टेल होती है, काउ की, कैट की, डॉग की, स्क्वेरल की. तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हु वोर ए क्वेश्चन मार्क राइट फॉर टेल. टेल के लिए हम पूछा है पर्टिकुलर एक पार्ट के लिए. तो अभी हम लेट्स आई विल गिव यू द आंसर. हाउ डिड द स्क्वेरल सिट. दूसरा लिख लेते हैं क्वेश्चन. What did the squirrel eat? Option is egg. B is bread. C is nut. D is all of the above. Right? Where was the squirrel sitting on the branches? Third is, where was squirrel sitting? Option is on the building. Second is on the trunk, on the tree trunk. C is in the hole. D is none of the above. D is none of the above. And the answer, first का आंसर है who wore a question mark. डॉग नहीं है, डॉग की आपको पता है टेल कैसी रहती है. कैट की पता हो गया आपको, आपने सारे जानवर देखे हैं. तो इट इज क्लियर कि आंसर विल बी द स्क्वेरल. क्लियर. So this is the option number 1 is right. What did the squirrel eat? एग नहीं खाती है, ब्रेड नहीं खाती है, ऑब्वियस है क्या खाती है वो, नट खाती है. तो C is the correct answer of second question. Now come to the third question, that is your where was squirrel sitting? It's not true. It is true on the tree trunk. पेड़ में बैठी रहती है वो, ट्री ट्रंक में. इन द होल में नहीं है, नन ऑफ द अबव. तो बी इज द राइट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. तो बच्चों आज हमने फर्स्ट पोएम करी है फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगा. हमने पूरी, इट इज अ वेरी स्मॉल पोएम, हमने इसकी समरी करी है, डिस्क्रिप्शन देखा है, पूरे क्वेश्चन आंसर्स करें. तो कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में जो है घर में इसको रिवाइज करें. और अगर आपका छूट जाता है तो YouTube से भी आप जो है चेक कर सकते हैं अपने नोट और रिवाइज करके आए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.